हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 11 की। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 10 देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया था। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या जाना था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसलेशन का केस सॉल्व कर लिया था, जहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे उसकी इक्वेशन निकाली थी ट्रांसलेशन के केस में। तो हम लोग लिख देते हैं एक बार। तो लास्ट जो हम लोगों ने कवर किया था वो ट्रांसलेशन वाला फिनिश कर दिया था। और वहां पे हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी? हमारे पास 2p इक्वल्स टू 1t2 इंटू 1p। तो ये हमारे पास ट्रांसलेशन का हमने केस लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया था। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग किसका देखने वाले हैं केस? हम लोग रोटेशन का केस देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर लेते हैं अपना जो सेकंड केस है वो किसका है भी? रोटेशन का। रोटेशन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले 2D का पढ़ेंगे, फिर हम लोग 3D का देखेंगे, है ना। पहले 2D की बात कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल डू फॉर 3D। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अपने प्लॉट बना लेते हैं यहाँ पे। टू डी है ना, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है? पुराना वाला ऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब हम क्या कर रहे हैं भी? एक नया लेके आ रहे हैं यहाँ पे। तो हमने इसको थीटा रोटेट कराया होगा, लेट इट बी इस तरीके से। कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमने क्या किया होगा? हमने यहाँ से थीटा, इसको क्या कर दिया? जो सेकंड फ्रेम है उसको हमने क्या कर दिया? रोटेट करा दिया। तो इसको नंबर 1 बोल देते हैं, इसको नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को यहाँ तक तो। और अब क्या है कि ये मेरा x है, ये हमारा y है, ठीक है। ये हमारा u है, और ये हमारा क्या है? v है। ये हमारा क्या है? v है। ठीक है, ये हमारा क्या है? v है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं अभी? अब हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, हम लोगों ने यहाँ थीटा बना लिया। अब हमारे पास क्या है कि कोई पॉइंट ले लेते हैं। जो पॉइंट हमारे पास पड़ा हुआ है, लेट इट बी, ये जो पॉइंट है मेरा वो यहाँ पे है कहीं। ये इस पॉइंट की पोजीशन है। ठीक है, या थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, या बना लेते हैं। तो ये हमारा वो पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग इसके पॉइंट के डिस्क्रिप्शन को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ क्या कि इस पॉइंट की जो स्टार्टिंग में पोजीशन थी वो यहाँ पे थी। मतलब अगर मैं 1p लिखना चाहूँ तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, y होंगे। और अब जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ रोटेशन की हेल्प से, तो इस पॉइंट के पोजीशन क्या हो जाएंगे? u, v हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे x निकालना होगा, तो अगर मैं इस लाइन को नीचे की तरफ ले जाता हूँ, ये डिस्टेंस इस पॉइंट की क्या बता रही है? x के बारे में बता रही है। ठीक है, और ये वाला जो पोजीशन है, ये आप देख रहे होगे, ये वाली वैल्यू क्या बता रही होगी आपको? y के बारे में बता रही होगी। मतलब ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक, सीधी हम लोग बना सकते हैं इस तरीके से। क्या है? ये जो डिस्टेंस है ये हमें y के बारे में जानकारी दे रही है। ठीक, अब मैंने क्या बताया कि जो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? u, v है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं कि ये वाली डिस्टेंस, इसको अलग पेन से दिखा देते हैं, कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारे लिए क्या है? ये मेरे लिए इसकी हाइट है।
क्या है हमारे लिए, इस वाली की हाइट है। और ये कितनी हाइट है, ये मेरे पास है v, और ये मेरे पास क्या है u, इतना। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, u है। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज भी क्या हो जाएगी, u हो जाएगी। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, अभी u हो गया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इस पॉइंट के ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस तो हमारे लिए, अच्छा इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है इस वाली डिस्टेंस की, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए भी y की वैल्यू और ये x की वैल्यू क्या होगी। तो आप एक चीज़ देख सकते हो क्या, कि ये वाली वैल्यू कितनी है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये एंगल बताओ मुझे कितना होगा, ये वाला एंगल। तो आप बोलोगे सर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इस तरीके से हमने काटा हुआ है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। बात तो समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल कितना है मेरे पास, थीटा है। और ये आपने परपेंडिकुलर बनाया हुआ है, भी परपेंडिकुलर ही तो है। तो ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल आपको थीटा दिख रहा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा ही तो हो जाएगा। सही है, कोई परेशानी नहीं है। तो अब मुझे बताओ क्या, कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी है। ये वाला देखो, ये है v, ये है v। तो ये वाली की हो जाएगी, इस थीटा के सामने बन रहा है, तो ये बन जाएगा हमारे पास v साइन 90 माइनस थीटा। v साइन 90 माइनस थीटा जो मुझे क्या बता रहा है, मुझे दे रहा है ये किसकी वैल्यू, ये दे रहा है v cos थीटा। सही है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू। तो आप बोलोगे सर अगर ये v है तो ये क्या हो जाएगा, अभी v का cos कंपोनेंट, तो इसको मैं बोल सकता हूँ v cos 90 माइनस थीटा, जो कुछ नहीं बना, मेरा बन गया ये v sin थीटा। सही है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या बन गया, v sin थीटा बन गया है। ठीक है, ठीक, चलो अब क्या लिखना है, अब हमें लिखना है कि हमें, अब देखो ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है y, ये मेरे पास कितना है y, जिसमें हम लोगों ने ये वाली डिस्टेंस निकाल ली। और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी फिर, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, अगर ये मुझे u मिल रहा है तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, u ऑफ cos थीटा, u ऑफ cos थीटा। उसी तरीके से ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी u ऑफ, सॉरी, ये हो जाएगा मेरे पास u ऑफ साइन थीटा, u ऑफ साइन थीटा, u ऑफ साइन थीटा, और ये हो जाएगा u ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, सारी की सारी चीजें हम लोगों ने इसको स्टेप बाय स्टेप निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भी x और y को, मतलब u और v की फॉर्म में निकालना है, मतलब हमें नए वाले u और v निकालने हैं। अब एक चीज देख सकते हो क्या, कि अगर मुझे ये x फाइंड करना है, अगर मुझे ये x फाइंड करना है, तो इस x की वैल्यू क्या लिखूंगा, x की वैल्यू लिखूंगा, अगर मैं इस u cos थीटा में से मैं ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया u cos थीटा में अगर मैंने v sin थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे मिल जाएगा x। उसी तरीके से अगर मुझे ये y फाइंड करना है, तो ये y क्या हो जाएगा मेरे पास, भाई ये वाली डिस्टेंस क्या थी, यही वाली डिस्टेंस तो थी, और ये वाली कितनी थी, v cos थीटा थी। तो v cos थीटा प्लस u sin थीटा, या मैं इसको लिखूं u sin थीटा प्लस v cos थीटा। ठीक है,
अब हुआ क्या यहाँ पे, आप एक चीज देखो कि यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं इसको मैट्रिक्स में लिखना चाहूं तो एक्स वाई यू वाला इसको कॉस थीटा, इसको माइनस साइन थीटा, इसको साइन थीटा, इसको कॉस थीटा, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं u कॉमा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, एक चीज देख रहे हो क्या, ये वाले कौन से कोऑर्डिनेट्स थे, ये आपके पास ओल्ड वाले कोऑर्डिनेट्स थे। ये वाले कौन से कोऑर्डिनेट्स थे, ये तो न्यू वाले थे। और ये मेरे पास क्या बन गई, एक मैट्रिक्स बन गई। जो मैट्रिक्स बन गई है, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहलाती है ये, रोटेशन वाली ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। तो 1 से क्या हो गया, ये 2 पे चला गया। मतलब क्या हुआ, जो मेरा 1 पॉइंट था वो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, ठीक है, 2 into 2 पॉइंट। लेकिन हम लोग तो क्या करने वाले थे, हम लोग तो ये जो नए वाले कोऑर्डिनेट्स हैं इसको पुराने वाले की टर्म में लिखना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो केस मेरा उल्टा हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे तो चीजें बदल गई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नए वाले कोऑर्डिनेट्स हैं इसको पुराने की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो देखो हमारा जो x निकल के आया था वो x क्या निकल के आया था, x निकल के आया था मेरे पास, x कितना आया था अभी एक बार देख लेते हैं। x आया था u cos थीटा, u cos थीटा माइनस v sin थीटा, और जो y निकल के आया था वो निकल के आया था हमारे पास u ऑफ sin थीटा प्लस v ऑफ cos थीटा, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये आया था। अब हमें अगर इसको चेंज करना है तो दो इक्वेशन, ठीक है, दो इक्वेशन है, और हम लोग क्या निकाल सकते हैं, u एंड v सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को अगर मैं cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, और इस वाली इक्वेशन को अगर मैं sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा, मेरे को आ जाएगा भी x cos थीटा इक्वल्स टू यू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का v साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये बन जाएगा y ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू u ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस v ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करोगे, आपके पास भी इक्वेशन बन गई है दो। अब हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करना तो आप लोगों को जानते हो। तो क्या करोगे, जब मैं ऐड करता हूँ, इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, तो यहाँ से क्या बचेगा भी, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू कितना जाएगा, u कॉमन आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ से हमारे पास u कितना आ गया, u हमारे पास आ गया x cos थीटा प्लस y ऑफ साइन थीटा, सही है। अब क्या करेंगे, इस u को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, चाहे तो आप इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, तो हमारे पास जो v निकलेगा, v हमारे पास आ जाएगा कितना, हमारे पास v आ जाएगा भी x साइन थीटा, ठीक है, माइनस का y ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा v। एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ सॉरी, ये तो हमारे प्लस का आया था और ये आया था माइनस का, ठीक है। तभी तो हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, याद है लास्ट टाइम का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया भी, ये चीज इतनी आ गई हमारे पास, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ से मैं u लिख सकता हूँ, हम लोग u लिख सकते हैं ना। u हमारे पास कितना आ गया, u हमारे पास आ गया x cos थीटा प्लस y साइन थीटा, और v कितना आ गया मेरे पास, v आ गया माइनस का x साइन थीटा प्लस का y cos थीटा। अब हम लोग इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको u लिखेंगे, इसको v लिखेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास cos थीटा,
ये मेरे पास हो जाएगा अभी साइन थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा, ये मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा, और ये मेरे पास हो जाएगा, अच्छा माइनस का हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं आया होगा। तो अब मुझे बताओ कि ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो न्यू कोऑर्डिनेट्स है। ये वाले कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं मेरे पास, ये पुराने वाले हैं। और ये मेरे पास क्या आ गई है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ गई है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ गई है। तो नए वाले पॉइंट्स क्या थे, नए वाले पॉइंट्स से 2p से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यहाँ पे सेकंड का फर्स्ट में, मतलब हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं 2t1, हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और इसको लिखेंगे 1p। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हमें दिखाई दे रही है, हमें ये जो इक्वेशन मिली, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमारे पास काम की इक्वेशन है। तो हमने यहाँ से क्या देखा, हमने ये देखा कि जो नए वाले पॉइंट्स हैं वो क्या है, 2t1 डॉट 1p है। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने रिजल्ट क्या देखा था, इससे पहले हमने एक रिजल्ट और देखा था, वो हमने ये वाला रिजल्ट देखा था कि हमारे पास जो आया था वो ये रिजल्ट आया था। ठीक, तो इन दोनों रिजल्ट को एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, इन दोनों रिजल्ट को लिख लेते हैं, ये हमारे यूज काम के रिजल्ट हैं। हमने देखा कि हमारे पास जो पहले आया था वो आया था, पहला आया था 1p इक्वल्स टू 1t2 इंटू 2p, और अभी हमारे पास क्या निकल के आया है 2p इक्वल्स टू 2t1 इंटू 1p। ये हमारे पास क्या है, भी रिजल्ट आए हैं दो, इसको मैंने पहला रिजल्ट बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, दूसरा रिजल्ट बोल दिया है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और हमारे पास जो मैट्रिक्स आई थी वो मैट्रिक्स क्या आती है, अगर मैं इस वाली मैट्रिक्स को लिखना चाहूँ, कौन सी वाली, मैं इसको लिखना चाहता हूँ 2t1 वाली मैट्रिक्स को, तो याद होगा क्या कि यहाँ पे हमने देखा था क्या आया था, कॉस थीटा, ये मेरे पास माइनस का साइन थीटा था, ये मेरे पास क्या था अभी, सॉरी सॉरी, ये माइनस नहीं था, ये तो प्लस वाला था, इधर वाला माइनस था, ये माइनस का थीटा था, और ये कितना था, कॉस थीटा था। ठीक है, हमने सही लिखा है। और अभी हमने देखा अगर 1t2 लिखूं, तो 1t2 क्या था मेरे पास, वो था कॉस थीटा, ये था माइनस का साइन थीटा, और ये था मेरे पास साइन थीटा, और ये मेरे पास था कॉस थीटा। हाँ भाई, ये आई थी है ना, ये दोनों की दोनों हमारे पास क्या थी, इनकी वैल्यू थी मैट्रिक्स की, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ये मेरे पास दोनों की। तो आप एक चीज देख सकते हो यहाँ पे, एक चीज दिखाई दे रहा है, अगर इन दोनों रिजल्ट को आप क्या करते हो भी, इन दोनों रिजल्ट को आप देखो, तो आपको एक चीज यहाँ पे नोटिस हो रही होगी, वो ये कि ये जो 2t1 है, ये जो 2t1 वाली मैट्रिक्स है, ये दोनों आपस का क्या है, एक दूसरे का ट्रांसपोज है ना, ये एक दूसरे की क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो रिलेशन में देखना चाहूँ तो वही रिलेशन क्या हो रहा है, ये फॉलो हो रहा है। या तो मैं लिख सकता हूँ 2t1 इक्वल्स टू 1t2 की ट्रांसपोज, या हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1t2 ट्रांसपोज है किसका, 2t1 वाली मैट्रिक्स का। यहाँ तक तो कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या कि हमने रिजल्ट निकाला ये सेकंड वाला, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे इस चीज को लिख सकता हूँ क्या, इसको, और 1p इक्वल्स टू 2t1 का इनवर्स इंटू 2t लिख सकते हैं, इसको मैंने थर्ड बोल दिया। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, एक आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे क्या कि फर्स्ट वाली इक्वेशन का 1p और ये 2p, और थर्ड वाली इक्वेशन का 1p और इसका 2p, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो, तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड,
तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिल जाएगा कि जो 1T2 है वो क्या है, 2T1 का इनवर्स आया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप एक चीज और देखो, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखूं, इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखूं, लेट इट बी, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 है। अब आप अगर इन दोनों इक्वेशन को अच्छे से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो 1T2 है और ये वाला जो 1T2 है, ये दोनों तो इक्वल है। तो अगर मैं 4 और 5 को इक्वेट करके लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या, जो 2T इनवर्स आया है मेरे पास, है ना, इस तरीके से इसको इनवर्स लिख देते हैं, वो किसके इक्वल आ गया, 2T1 के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरे पास A इनवर्स है वो क्या है, A ट्रांसपोज के इक्वल है, या हम लोग लिख सकते हैं A ट्रांसपोज इंटू A मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1 आ गया। अब आप भी इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि ये रिजल्ट किसका होता है, ये रिजल्ट होता है हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। तो मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ, दिखाई दे जाएगा आपको, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ये क्या है, अपने आप में एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाती है, ठीक है। तो डायरेक्शन रोटेशन मैट्रिक्स की बात करूं तो ये क्या है, और जो इसका इनवर्स रोटेशन मैट्रिक्स है ये एक दूसरे क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसको ध्यान रखना। तो ये जो सारी बात हुई अभी तक, हमने जितनी भी चर्चा की है हमने 2D के लिए यहाँ पे पूरी चर्चा कर ली, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर हम रोटेशन में ही हम लोग 3D वाला केस देखते हैं, रोटेशन में ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3D वाला केस देखेंगे। तो 3D में क्या होगा, 3D में क्या होगा, देखो रोटेशन वाला केस है 3D का, ठीक है। ये हमारे पास 3D हो गया और नया प्लेन था वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो गया है। तो हमने क्या कर दिया, अभी यहाँ पे इसको एंगल से रोटेट करा दिया, लेट इट भी, हमने यहाँ पे इसको थीटा दे दिया, यहाँ से इसको थीटा हमने रोटेट कराया है, तो ये भी थीटा रोटेट कर गया और ये भी थीटा रोटेट कर गया। तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या होगा, पॉजिटिव सेंस होगा डायरेक्शन का। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास क्या है, z है। उसी तरीके से ये हमारे पास क्या है, u वेक्टर है, ये हमारे पास क्या है, y है, सॉरी v है, और ये मेरे पास क्या है, w है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक पॉइंट होगा जो रहता ही है अक्सर, ये वाला हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। हम लोग इसी की चर्चा करने वाले हैं। तो ये 3D हो गया, क्या हो गया हमारे पास, ये नोटेशन किसका हो गया, ये 3D का नोटेशन हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे लिखने का जो हमारा तरीका है, हमारे पास क्या है, कोई वेक्टर है, लेट इट बी v। तो इस वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो अगर मेरे पास क्या है, ये x y z वाला वेक्टर है, तो मैं इसको नोटेशन दूंगा vx vy vz, ठीक है। ये तो मेरा हो गया ओल्ड वाला। अब मेरे पास जो नया वेक्टर फॉर्म हो रहा है, लेट इट बी वी, और इसके जो है यू वी डब्ल्यू हैं, तो इसको मैं लिखूंगा, इसको लिखूंगा वी यू वेक्टर वी वी वेक्टर वी जेड वेक्टर, ठीक है। जो ये क्या होगा, ये यू डायरेक्शन में होगा, ये मेरा होगा वी डायरेक्शन में होगा, ये मेरा जेड डायरेक्शन में होगा। उसी तरीके से ये मेरा एक्स डायरेक्शन में होगा, चाहे आप एक्स डायरेक्शन ले लो, नहीं तो आप आई कैप भी ले सकते हो। तो मैं चलो एक्स लिख लेता हूँ, इसको लिख देते हैं वाई डायरेक्शन और इसको लिख देते हैं जेड डायरेक्शन, ये होने वाला है। तो अब हम 3D में क्या कर रहे हैं, 3D में इसको नोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं
कि मेरे पास जो v वेक्टर है, जो v वेक्टर है उसके जो ओल्ड वाला है, जो उसके ओल्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, वो कुछ इस तरीके से होंगे, वी एक्स इन आई डायरेक्शन जिसको मैंने x बोला था, प्लस वी वाई वेक्टर इन वाई, वाई में अब चला रहे हैं तो हम लोग जे ही चलाएंगे यहाँ पे, फिर जे कैप प्लस वी वेक्टर इन जेड इंटू कौन सी डायरेक्शन है ये, हमारे पास आई जे और के होती है। और जो मेरे पास जो न्यू वेक्टर है, जो न्यू वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, v ऑफ u इन u डायरेक्शन प्लस v ऑफ v इन v डायरेक्शन प्लस v ऑफ z इन z, सॉरी ये तो w चल रहा है, w इन w डायरेक्शन, तो ये भी w हो जाएगा और ये भी w हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नोटेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे जो भी ओल्ड कोऑर्डिनेट्स होगा, जो भी ओल्ड कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, तो जो भी ओल्ड कोऑर्डिनेट है लेट इट बी v ऑफ x वाला लिख लेते हैं, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट है। अब क्या करेंगे, जो भी मेरे पास नया वेक्टर आया है, ये जो नया वेक्टर है, तो नया वेक्टर क्या है मेरे पास, v ऑफ u इन u डायरेक्शन प्लस v ऑफ v इन v डायरेक्शन प्लस v ऑफ w इन w डायरेक्शन। और अगर मैं x की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट कर दूंगा, किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, x डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से क्या करेंगे, अगर हम लोग वी वाई की बात करेंगे तो वी वाई के साथ क्या करूंगा, ये सारी चीज क्या होगी, सेम लिखी जाएगी, ये सारी चीज क्या लिखी जाएगी, यहाँ पे सेम लिखी जाएगी, v ऑफ u u वेक्टर, v ऑफ v v वेक्टर, v ऑफ w w वेक्टर इनटू y डायरेक्शन। उसी तरीके से v ऑफ z लिखेंगे तो ये सब कुछ क्या होगा, ये सब कुछ क्या होगा, सेम होगा, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी किसकी, z वेक्टर की हो जाएगी, है ना। सही है, या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, नहीं तो आई जे के फॉर्म में लिख सकते हो। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो वी एक्स आया है मेरे पास, तो वी एक्स कितना था अभी मेरे पास, अब आपने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। तो जब हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो वी यू इंटू यू डॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस वी वी इंटू वी डॉट एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो मतलब इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो फटाफट लिख देता हूँ यहाँ से, तो वी यू इंटू क्या था मेरे पास, u वाला था, तो u वाला हो जाएगा भी u डॉट एक्स प्लस वी वी इंटू वी इंटू एक्स प्लस वी डब्ल्यू वी वी इंटू एक्स डब्ल्यू। ठीक है, उसी तरीके से वी वाई लिखते हैं, तो वी वाई हो जाएगा हमारे पास, ये तो यू ही रहेगा, अब ये एक्स की जगह क्या जाएगा, वाई आ जाएगा बस, इंटू वाई कैप प्लस वी डब्ल्यू डब्ल्यू इंटू वाई कैप, और जेड लिखना चाहें तो लिखेंगे हम लोग इसको वी ऑफ यू कैप इंटू जेड प्लस वी ऑफ वी इंटू क्या चल रहा था, v इंटू जेड प्लस वी डब्ल्यू इंटू जेड वेक्टर। ये क्या है मेरे पास, ये तो मेरे पास डॉट प्रोडक्ट है, ये साथ में मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हमें क्या पता है यहाँ पे, तो हमें ये पता है कि हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो कैसे लिखोगे इसको, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे वी एक्स वी वाई वी जेड इक्वल्स टू, क्या करोगे यहाँ पे लिखोगे u डॉट एस एक्स वी डॉट
क्या लिखोगे, u डॉट वाई v डॉट वाई w डॉट वाई u डॉट जेड v डॉट जेड w डॉट जेड, और क्या करोगे यहाँ पे लिखोगे वी यू वी वी और वी डब्ल्यू। सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। सही है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आप एक चीज देखो, आपको ये चीज याद होगी क्या कि ए डॉट बी वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लिखता हूँ तो क्या लिखते हो आप, ए का मॉडुलस इंटू बी का मॉड इंटू कॉस थीटा, और जो एंगल होता था वो मेरे पास ए और बी के बीच में एंगल होता था। ठीक है, ए और बी के बीच में एंगल होता था, मतलब बी से ए के बीच में अगर मैं एंगल बना रहा हूँ तो ये दोनों का थीटा एंगल का बीच का होता था। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो क्या कि यू डॉट यू कैप इंटू एक्स कैप, ये मेरे पास क्या हो जाता है, ये 1 हो जाएगा। उसी तरीके से वी कैप इंटू एक्स कैप 1, ये सब कुछ 1 होता चला जाएगा। बस आएगा क्या, इनका जो एंगल है वही बचेगा, जो इनका एंगल है वही बचने वाला है। तो मतलब क्या है कि मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं। अब ये था मेरे पास वी एक्स ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा की फॉर्म में, लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो कॉस थीटा, इस तरीके से मैं रिजल्ट लिख देता हूँ आपके पास सामने, कॉस थीटा यू एक्स कॉस थीटा यू, ये तो यू एक्स हो ही गया है। ठीक है, कॉस थीटा ये यू, सॉरी ये तो हो जाता है, यू नहीं होगा, ये वी होगा, वी एक्स, इसको हम लोग कॉस थीटा वी एक्स कॉस थीटा डब्ल्यू एक्स है ना, कॉस थीटा यू वाई कॉस थीटा वी वाई कॉस थीटा डब्ल्यू वाई, फिर क्या था अभी, कॉस थीटा यू जेड कॉस थीटा वी जेड कॉस थीटा डब्ल्यू जेड, और ये हमारे पास क्या आया था, ये हमारे पास आया था वी यू वी 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 डब्ल्यू। ठीक है, तो एक चीज आपको यह दिखाई दे रही है, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये जो पॉइंट्स हैं मेरे पास, तो ये तो मेरे पास क्या है अभी, ओल्ड वेक्टर है, ये तो पुराना वाला वेक्टर है। ये मेरे पास जो वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, ये मेरे पास न्यू वेक्टर है, ये मेरे पास न्यू वेक्टर है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या है, ये वाली जो मैट्रिक्स है ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। इसको रीड कैसे करेंगे, देखो हमने क्या किया है, जो हमने क्या माना है कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये कोई लाइन है, तो ये हमने थीटा रोटेट कराया है, और हमने क्या लिया है, हमने थीटा एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लिया है। तो हम लोग थीटा यू एक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट, इसको कैसे पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एंगल फ्रॉम एक्स टू, हम x से u की तरफ जाएंगे, मतलब x से u की तरफ मैं मूव करूंगा तो वो मुझे पॉजिटिव एंगल देगा, वो मुझे क्या देगा, पॉजिटिव एंगल देगा। इस चीज को हम ध्यान रखना, ये हमने क्या माना यहाँ पे, इसको कह सकता हूँ कि हम लोगों का ये माना हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा कह सकता हूँ कि प्रूफ देख सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपना, कि हमने जो 2D में पढ़ा था और जो हमने अब पढ़ा है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस है, देखो अगर 2D की बात करूंगा तो 2D के लिए क्या होगा, इतना वैलिड होगा, ये मेरे पास किसका जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 2D वाला केस, इतना तो 2D वाला केस आ जाएगा। 2D में क्या होगा, मेरे पास जो W होगा वो नहीं आएगा और जो Z है वो नहीं आने वाला।
तो एक बार क्या करते हैं, उसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई कर लेते हैं तो इसके लिए मुझे नया पेज चाहिए होगा, मुझे फिर से अपना डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक बार फिर से बनाना पड़ेगा। ये 2D का हो गया अभी, और हमने थीटा से रोटेशन दिया है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, थीटा से रोटेशन हो गया है। तो आप देखो कि हमने क्या किया है, थीटा इस तरीके से चलाया है, और ये मेरे पास x है, ये मेरे पास क्या है y है, ये मेरे पास क्या है u है, और ये मेरे पास क्या है भी v है। ठीक है, तो अगर मैं देखना चाहूँ क्या, कि मैं ये देखना चाहूँ कि हमारे पास जो थीटा था, थीटा हमारे पास कौन से था, हमें भी मैट्रिक्स लिखने पड़ेगी। तो एक बार लिख लेता हूँ मैं फटाफट, cos थीटा ux, cos थीटा क्या था मेरे पास, वी एक्स था। cos थीटा क्या था मेरे पास, डब्ल्यू एक्स था। फिर cos थीटा u हो गया मेरे पास, u हो जाएगा y का cos थीटा, v हो जाएगा y के साथ cos थीटा, क्या हो जाएगा w हो जाएगा y के साथ, यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा, हमारे पास क्या हो जाएगा cos थीटा, हमारे पास इसके साथ हो जाएगा भी u के साथ, अब z चलेगा, फिर हमारे पास v के साथ z चलेगा, फिर हमारे साथ w के साथ भी z चलेगा। तो ये हमारे पास क्या आई थी, मैट्रिक्स आई थी, याद है। तो अब हम चेक करते हैं, एंगल देखते हैं कि हमारे पास एंगल कितना कितना आ रहा है। तो सबसे पहले एंगल मेरे पास क्या है, अगर मैं चेक करता हूं, सबसे पहले अपने इस एंगल को चेक करता हूं, cos थीटा यू एक्स वाला। तो आप देखो थीटा यू एक्स, मैं यहाँ लिख लेता हूँ थीटा यू एक्स, मतलब हम x से चलेंगे u की तरफ, तो x से चलूंगा u की तरफ तो कितना मिलेगा मुझे, थीटा मिलेगा यहाँ पे। और ध्यान रखना है कि काउंटर क्लॉकवाइज हमारा पॉजिटिव सेंस है। उसके बाद आप देखो v एक्स वाला, मतलब क्या है कि मैं अगर v से x की तरफ मूव करता हूं, तो ये थीटा था, तो ऑब्वियसली बात है ये भी थीटा ही होगा, सही है। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो हम v से x की तरफ चल रहे हैं, तो अगर मैं लिखना चाहूँ थीटा v x कितना होगा, आप x से v की तरफ चल रहे हो तो ये तो पूरा 90, ये 90 प्लस ये, और ये क्या है पॉजिटिव है, तो हम x से जब v की तरफ मूव कर रहे हैं तो 90 प्लस थीटा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आज तक। ठीक है, अब क्या लिखना है हमने, अगला देखना है u से ये वाला थीटा यू वाई वाला एंगल। देखो तो y से मैं u की तरफ आ रहा हूं, तो जब y से आप u की तरफ मूव करोगे तो ये एंगल कितना है, ये आप इस तरीके से आ रहे हो, और ये कितना है 90 माइनस थीटा है। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल तो मेरे पास भी क्लॉकवाइज चल रहा है, और क्लॉकवाइज क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसको माइनस का 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और ये देखो वी वाई है, तो थीटा वी वाई, तो v से y की तरफ चल रहे हैं, तो v से y की तरफ जब आप चलोगे, कुछ सॉरी y से v की तरफ, y से v की तरफ चलोगे, तो y से v की तरफ कितना आ रहा है, प्लस का थीटा आ रहा है, प्लस का थीटा आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2D के पॉइंट्स है। बाकी ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे तो मैं इनको फाइंड ही नहीं कर सकता, इन वाले पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई, ये लिखा है cos थीटा, ये कितना आया था मेरे पास, ये कितना आया था मेरे पास, ये था देखो वी एक्स वाला और 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, ये कितना आया मेरे पास u से v वाला, ये है मेरे पास cos ऑफ माइनस का 90 माइनस थीटा, और ये कितना है मेरे पास cos ऑफ प्लस का थीटा। तो और बाकी तो पॉइंट भी मेरे पास, ये तो पता ही नहीं है, ये तो डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग, नहीं बता सकते कि ये पॉइंट क्या है, क्योंकि 3D तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं, तो cos थीटा बन गया, और ये कितना बन गया भाई 90 प्लस थीटा है, तो आपको पता है ऑल सिल्वर टी कप, ये पता है। तो देखो अगर 90, तो 90 तो ये, और 90 प्लस थीटा में जो कॉस होता है वो क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, और 90 के साथ कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है तो क्या हो जाता है, कॉस वाला साइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन थीटा। और ये कितना है, कॉस वाला नेगेटिव को क्या करता है, नेगेटिव एंगल को पी जाता है, मतलब ये इसको एलिमिनेट कर देगा, और क्या बचेगा कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा। और ये कितना आ गया अभी, कॉस ऑफ थीटा आ गया, सही है। तो ये मेरे पास क्या गई, मैट्रिक्स बन गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास क्या था, जो
वी यू चल रहा था, ये वी वी चल रहा था, और ये क्या चल रहा था हमारे पास, ये चल रहा था अभी वी एक्स, वी वेक्टर, और ये वी वाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या ये चीज देख सकते हो कि ये जो था मेरे पास, ये कौन से वेक्टर थे, ये वाले जो वेक्टर थे ये तो पुराने वाले वेक्टर थे, ये वाले जो वेक्टर थे ये कौन से वेक्टर थे, ये नए वेक्टर थे, और ये जो मेरे को मिली है मैट्रिक्स, यही मेरे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, यही मेरे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ पुराने पॉइंट को किस तरीके से लिख सकते हैं, पुराने पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं 1p, और ये हमारे पास 1t2 गया था, और ये हमारे पास 2p आया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या कि जो हमारे पास जो रिजल्ट आया था पहले भी यही आया था। देखो 2D का केस देखता हूं मैं, ये 2D का केस पुराने के रेस्पेक्ट वाला ये रहा, देखो 1p 1t2 2p, और अभी भी हमारे पास कितना आ रहा है, अभी भी हमारे पास कितना आ रहा है, अभी भी हमारे पास यही वाला केस आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, अभी इसका वेरिफिकेशन भी यहाँ से कर लिया, तो ये इसका वेरिफिकेशन भी हो गया यहाँ तक। तो हमने क्या कर दिया, जो हमने मैट्रिक्स निकाली है 3D वाली, वो भी क्या है, बिल्कुल सही मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास ये जो रोटेशन वाला केस है, ये जो रोटेशन वाला केस था, ठीक है, ये जो रोटेशन वाला केस था 2D, और हमने 3D वाला यहाँ पे फिनिश कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक केस और बचता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग STM के नाम से भी जानते हो, वो है हमारे पास ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन वाला। ठीक है, तो ये वाला जो केस है अब हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, STM आपके सिलेबस में आपको इस नाम से मिल जाएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और क्या है कि ये जो दोनों लेक्चर, जो आज वाला लेक्चर है और जो लास्ट लेक्चर था, उन दोनों को जरूर देखिएगा, तभी आपको ये वाला केस समझ में आएगा। ठीक है, तो इस सेशन को क्या करते हैं, भी यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, अपना एंड करते हैं सेशन को। ठीक है, वीडियो कैसा लगे जरूर बताइएगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर देना। कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का नाम हमारे edu4tech के नाम से ही है, आप सर्च करोगे आपको आसानी से मिल जाएगी, नहीं तो हमने लिंक प्रोवाइड करा रखा है डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां पे भी ये अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और भाई अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके। और हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भाई आपका भी थोड़ी एक फर्ज होता है उधर से भी कि थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग हमें कर सकते हैं। ठीक है, और इसको शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको रोबोटिक्स के बारे में अभी भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे, मैं पूरी कोशिश है कि जितना अच्छा कंटेंट बन सकता है उतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप क्वेश्चन सोल्व करके देखिए, आपको पता लग जाए कि मैंने जो कंटेंट कराया है वो कितना रिलीवेंट है आपके एग्जाम से। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिएगा। तो थैंक यू।